हेलो एंड प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची मित्तल है। अभी कुछ दिनों पहले मैं और मेरा पूरा परिवार हम लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए। इस दौरान बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारा मैंने अध्ययन किया और मुझे लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब मैंने खुद से कोविड-19 को महसूस किया, उस बीमारी का असर अपने शरीर पर महसूस किया, मेरे सब परिवार वाले अलग अलग लेवल पे उससे संक्रमित हुए, तो मैं आपसे शेयर करूं कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं घर पे, किन चीज़ों से घबराने की वास्तविक तौर पे ज़रूरत है और क्या कुछ चीज़ों को हम स्वाभाविक रूप से बिना घबराए हुए घर पे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम सभी न्यूज़ चैनल्स पे और यूट्यूब पे जितनी जानकारी है उसे ज़रूर देखें सर्वप्रथम। दूसरा, सारे न्यूज़ चैनल्स पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हॉस्पिटल से बैठे हुए हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि घबराएं नहीं और ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने पर क्या करें क्या ना करें और कितने लेवल पर ड्रॉप होने तक चिंता की ज़रूरत है। इसके बावजूद बहुत लोग घबरा भी जाते हैं। स्वाभाविक तौर पे मैंने भी अपने आप एक्सपीरियंस किया कि मेरे जानकारों लोगों में बहुत लोग घबरा गए, डर गए, विच इज़ ऑब्वियस। सभी को अपनी जान की परवाह होती है, अपने घर वालों की जान की परवाह होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब हम ज़्यादा घबरा भी जाते हैं इमीडिएटली तो उस घबराहट के कारण भी तबीयत बिगड़ती है और बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। सबसे पहले मैं आपसे जो कहना चाहूँगा वह ये है, ये बीमारी उतनी बहुत डीप लेवल पे जानलेवा नहीं है अनटिल एंड अनलेस हमने इसके सिम्टम्स पहचानने में देर कर दी हो, इसका इलाज करने में, ट्रीटमेंट लेने में, मेडिसिन लेने में देर कर दी हो, और या फिर वास्तविक तौर पे किसी का इम्यून सिस्टम बहुत लो है या कोई पहले से क्रॉनिक इल है या सीनियर सिटीजन्स हैं, उन्हें डेफिनेटली बहुत हद तक बीमार कर रही है। क्योंकि आप भी अगर देखेंगे तो मेजॉरिटी लोग, बहुत बड़ी संख्या में हम सब लोग सही हो जा रहे हैं, घर पर ही सही हो जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो अनुभव भी नहीं होता कि वे बीमार पड़े थे। अब मैं अपना केस लूँ तो हम सब लोग अलग अलग लेवल पे से पीड़ित हुए। स्वाभाविकता हमें एकदम से सिम्टम्स आए और हमने एक जागरूक होने के नाते, जितना मैंने अध्ययन किया हुआ था, मेरे परिवार ने किया हुआ था, हमने इमीडिएट उसको कोविड ही समझा। मतलब एक हल्की खांसी, हल्का जुकाम, एक दिन 99 भी फीवर आया, बॉडी में थकान महसूस हुई, वीकनेस महसूस हुई, आई वॉज वेरी क्लियर ये कोविड ही है। इस वक्त इसे कोविड मान लेंगे तो इलाज कर पाएंगे और सही इलाज कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने जो देखा, कुछ मेरे दोस्त या रिलेटिव्स एक हफ्ते तक ऑन एंड ऑफ 99 फीवर आ गया, थोड़ी खांसी हो गई, एक हफ्ते तक उसे डिले किया सही मेडिकेशन के लिए। अदरवाइज व्हाट दे वर डूइंग इज एक जनरल मेडिकेशन ले लिया, क्रोसिन ले ली, कोई किसी ने एरिथ्रोमाइसिन ले ली, हो सकता है उससे सही हो जाए। लेकिन अगर आपने टेस्ट ही नहीं कराया, आपने ब्लड टेस्ट नहीं कराया, आपने सीआरपी सीबीसी रिपोर्ट नहीं कराई, तो आपको सीवियरिटी का अंदाज़ा नहीं होगा कि किस व्यक्ति को किस हद तक संक्रमण है। और उसके मुताबिक अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो हो सकता है नॉर्मल एरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन मे नॉट बी यूजफुल और आपको कोई एक अच्छी डेफिनेटिव दवा दी जा सकती है। हम लोगों ने वह गलती नहीं करी। जैसे ही एक साधारण सिम्टम भी आया, इमीडिएट टेस्ट कराया। सबसे पहले सीआरपी सीबीसी टेस्ट कराया। आई एक्सटेंसिवली फॉलो डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर वीना अग्रवाल, एंड आई रियली वांट टू थैंक देम। आप ऑनलाइन जाएंगे फेसबुक यूट्यूब पे तो उनके वीडियोज़ हैं। ही इज़ अ पद्मश्री डॉक्टर, तो उनके भी बहुत सारे वीडियोज़ आपको बताएंगे कि RT-PCR की रिपोर्ट आने में देर लग रही है अगर, तो कम से कम CRP CBC टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि ब्लड टेस्ट भी एक गंभीर लेवल पे उस बीमारी ने आपको कहाँ तक जकड़ लिया है वो अनुमान दे देता है और डॉक्टर्स उसके हिसाब से आपको सही मेडिकेशन दे सकते हैं। तो हम सब ने वही किया, ये टेस्ट कराए। मेरा भी RT-PCR रिपोर्ट बाद में आए, लेकिन CRP ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम डे आ जाती है, 2 से 3 घंटे में भी आ जाती है। तो वो आप करा लें, उसके स्कोर के हिसाब से आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, आपको मेडिकेशन मिल जाता है। दैट इज़ वन। सेकेंड, इमीडिएटली वी इंश्योर्ड कि अगर घर में भले ही 2 रूम का मकान है या 3 रूम का मकान है, अगर 2 लोग भी संक्रमित हैं तो उन्हें किस तरह से आपको थोड़ा डिफिकल्टी ज़रूर होगी, बट यू हैव टू आइसोलेट देम। उसके बावजूद बाकी लोगों को भी संक्रमण होंगे और हमें मालूम तक हो जाएगा। ये इतना तीव्र है कि आइसोलेशन के बाद भी शायद हो जाए, लेकिन एटलीस्ट यू बाय टाइम टू टेक केयर ऑफ देम एंड ऑल्सो टू इंश्योर कि अगर आपको संक्रमण हो भी तो उसकी तीव्रता बहुत कम होगी, क्योंकि तब तक आपने बहुत सारे अन्य प्रिकॉशंस ले लिए होंगे, जैसे कि स्टीम,
बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली शुरुआती के दिनों में, क्योंकि वो आपके जो जर्म को, जो बैक्टीरिया को वो गले से नीचे नहीं उतरने देता। अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ रेस्पिरेटरी बीमारी ऑफ अ सॉर्ट, जो आपको एक निमोनिया का एक्सट्रीम फॉर्म समझ लें, तो जो मुझे समझ में आया वो कोविड-19 है, क्योंकि वो आपके लंग्स को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को जकड़ लेता है। एंड स्टीम एंड गागल्स हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि वो गले के नीचे ही जर्म को नहीं जाने देगा, तो जो होगा यहाँ तक होकर रुक जाएगा। योर थ्रोट इज इन्फेक्टेड, मे बी खांसी होगी, धसका उठेगा, बलगम थोड़ा हो सकता है बन सके, और हल्का फीवर, एंड देन यू आर थ्रू विद इट विद गिवन मेडिकेशन। नीचे उतरता है तो परेशानी का सबब बन जाता है। वो जब आपके लंग्स को निमोनिया का पैच बनता है, इफेक्ट करता है, तो आपको सही होने में भी ज़्यादा समय लगेगा। प्रिटी गुड चांसेस आप बहुत जल्दी इससे बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी झेलने को पड़ सकते हैं। हमारे केस में इतना करने के बावजूद हमारे घर में 2-3 लोगों को, मेरी मदर को या मुझे भी, मेरे फादर को, हम लोग को थोड़ा निमोनिया पैच आ गया। दैट मीन्स हम उसके बाद भी उससे संक्रमित रहे, संक्रमण चला गया, कोरोना का असर खत्म हो गया एक 9 से 10 दिन के भीतर, हम इतने सीवियर नहीं हुए कि हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन अब वो निमोनिया का जो पैच आ गया उसे ठीक करने में, उस खांसी को ठीक करने में भी हमारा एक समय जा रहा है, एक मेडिकेशन लेना पड़ रहा है, तो उससे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीजन SpO2 डेफिनेटली कीप मॉनिटरिंग, इट कैन वेरी ऑन एंड ऑफ, स्पेशली इफ देयर इज सीनियर पर्सन इन ए फैमिली। मैं अभी तक इससे थोड़ा जकड़ा हुआ हूँ। अगर घर में कोई, जैसे मेरी मदर का ऑक्सीजन 85 तक ड्रॉप हो गया, जब 85 तक ड्रॉप हो गया तो स्वाभाविकतः घबराहट हुई, बट अगेन आई हैव बीन फॉलोइंग डॉक्टर के अग्रवाल ऑनलाइन, एंड आई हैव आल्सो हैड बीन टॉकिंग टू अदर डॉक्टर्स। तो मैंने समझा कि एकदम से घबराने से कुछ होगा नहीं। ऑफ कोर्स यू रियलाइज़ कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हो सकता है ना भी हो, एंड वी रियली अपने हाथ पैर मारने शुरू कर रहे, और 2 दिन के अंदर इंतज़ाम भी हो गया, हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतज़ाम कर लिया। बट इन द मीन वाइल जो आप देख रहे हैं घरेलू वो नुस्खे हैं कि एक सूती रुमाल में, कपड़े में आप थोड़ा सा कपूर फोड़ के डाल दें, उसमें लवंग और थोड़ा सा आप अजवाइन डाल दें, इट रियली हेल्प बूस्ट माई मदर्स ऑक्सीजन लेवल एंड इवन फॉर ऑल ऑफ अस। सेकेंड, वो जो एक प्रोनिंग पोजिशन डॉक्टर बता रहे हैं, या फिर एक वो जो बाल आसन है जिसमें आप पेट के बल, जहाँ पेट दबे नहीं, थोड़ा करवट लेके लेटें और पैर आप अपने तकिए पर रख लें ना, एक बाल आसन होता है, तो उससे डेफिनेटली बहुत बूस्ट मिला, ऑक्सीजन लेवल एकदम से इट बिकेम बेटर फ्रॉम 85 to 91, तो अच्छा खासा जंप हो जाता है। एंड देन यू डोंट नीड टू रियली वरी टू मच। थकान ज़रूर महसूस होती रही, स्पेशली विद माई मदर, और उसके बाद 6 मिनट वॉक टेस्ट डॉक्टर्स बता रहे हैं कि अगर आप एक बार अपना ऑक्सीजन लेवल SpO2 में मॉनिटर करिए, उसके बाद एक 6 मिनट वॉक करिए, जितना आप कर सकें, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ, और उसके बाद वापस से चेक करिए, यूजुअली इट बूस्ट अप, सो विच गिव्स यू सम टाइम। इन द मीनवाइल यू आर अरेंजिंग फॉर ऑक्सीजन थ्रू कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर, जो आपको थोड़ी और सपोर्ट देगा ब्रीदिंग। जिस वक्त आपका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है उस वक्त सपोर्ट चाहिए, देन यू आर बैक टू नॉर्मल इन फ्यू डेज। ओके, सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें एकदम से हमने कोई प्रयास नहीं किए कि हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, कोई उस तीव्र आवश्यकता की हमने ज़रूरत नहीं समझी, बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग डॉक्टर्स एंड दे हैव बीन टेलिंग अस एंड ऑल ओवर कि इतनी भी ज़रूरत नहीं होती है, 85 तक यू कैन मैनेज एट होम। इन फैक्ट आई हैव कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप टू 70, बिकॉज स्टिल डॉक्टर्स हैव बीन चेकिंग अस ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल, क्योंकि आपके हाथ पैर में कहीं कोई पिलावट नहीं आ जाए, कोई नीलापन नहीं आ जाए, आपके जो एक उसका लेवल जब ऑक्सीजन का कम होता है तो जो आपको हाइपोक्सिया या जो उसकी तीव्रता जो होनी शुरू होती है उस हद तक नहीं जाना चाहिए। वो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, लेकिन घबराना नहीं है। घबराने से जो पेशेंट इससे ग्रसित है वो बहुत मॉरली टूट जाता है, और बाकी लोगों का भी मनोबल और शरीर भी टूटने लगता है, विच कैन इवेंचुअली affect your body much more than what SpO2 was doing. So this is one very important thing. Next, I quickly come to हम लोगों ने क्या ध्यान रखा। सबसे important, we all try to wear mask at home. जब सभी संक्रमित हो गए उसके बाद भी हमने कोशिश करी एक दूसरे से दूरी बना के रखें। That's one. Second, take a lot of rest and take a lot of light food. Less rest because आपकी बॉडी में थकान हो गई है, वीकनेस हो गई है, एंड इस वायरस से लड़ने के लिए बॉडी को ताकत चाहिए। लाइट फूड क्यों? क्योंकि इस वक्त वायरस ऑलरेडी बॉडी में है। लाइट फूड आपका शरीर जल्दी पचाएगा तो आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी पूरी की पूरी।
अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई वुड टेल यू, प्लीज़ लास्ट डे तक समझिए आपकी दिन की पहली लड़ाई है या पहला दिन है, ये वायरस इतना ज़्यादा तीव्र और डेंजरस है कि हमें एक डिसिप्लिन तरीके से 14 दिन अपने आप को अनुशासित रखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि ऑन एंड ऑफ आपको थकान ऊपर नीचे होती रहेगी। एक दिन थोड़ा अच्छा महसूस कर सकते हैं, दूसरे दिन यू माइट फील टू टायर्ड ऑल्सो। सो अंडरस्टैंड, आखिरी दिन तक आप समझिए आपका पहला दिन है, दैट मीन्स आपका डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। उसके अलावा आपने बहुत साफ़ सफाई रखनी है, अपने कपड़े अलग रखने हैं, अपने खाने की प्लेट्स अलग रखनी है, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हो सकता है मुझे तीव्र हो लेकिन किसी और को घर में तीव्र नहीं हो इसकी उतनी इंटेंसिटी, लेकिन मैं उसे और फर्दर संक्रमित ना कर दूं या ट्रांसमिट ना कर दूं। हालांकि ऐसी कोई स्टडी है नहीं, बट आई थॉट इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक सम प्रिकॉशंस, स्पेशली इफ़ यू हैव एल्डर पीपल इन द हाउस, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो ये कुछ चीज़ें आप करें। उसके अलावा खान पान में वी इंश्योर्ड, क्योंकि थोड़ी एपेटाइट भी कम हो गई है, वैरायटी खान पान में कोई मनाही नहीं है, बट अगेन लाइट फूड, दाल हो सकती है या सब्जियां हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, एंड कीप योरसेल्फ वेरी हाइड्रेटेड। वी ट्राई टू हैव अ लॉट ऑफ नारियल पानी एंड ग्लूकॉन डी, दैट्स वन। एंड उसके अलावा गर्म पानी भी दिन भर में जितना आप पी सकें। सो वंस अगेन इफ आई रीहाइड्रेट फॉर यू, स्टीम हेल्प्ड अस अ लॉट, गॉगल्स हेल्प्ड अस अ लॉट, गर्म पानी का सेवन, अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन, वो सादा पानी हो, रूम टेम्परेचर पर ठंडा ना हो, ज़्यादा अच्छा है नारियल पानी। एंड देन अ लॉट ऑफ योर फ्रेश फ्रूट्स, जूसी फ्रूट्स, विटामिन सी, संतरा, मौसम्बी एंड इवन लेमन वाटर। इवन डॉक्टर सजेस्टेड अस टू टेक अ लॉट ऑफ कर्ड एंड बटर मिल्क, स्पेशली क्योंकि कुछ मेडिसिन आपको बहुत थका देती हैं। अंडरस्टैंड, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, वो आपके शरीर में जब प्रवेश करेंगे तो कुछ अच्छे सेल्स भी मर सकते हैं, and with that your body also becomes tired because it's a continuous fight between COVID-19 virus and the medicines and your body, वो लगातार जूझ रहे हैं। सो आपको इंश्योर करना है डिसिप्लिन की किसी भी दिन COVID-19 का वायरस आपकी दवाई और आपकी बॉडी के ऊपर हावी ना हो जाए। सो दीज आर गुड प्रिकॉशंस विच यू इंश्योर, एंड बाय 9th and 10th डे यू रिकवर प्रीटी वेल। थकान उसके बाद महीने 2 महीने तक बनी रह सकती है। मुझे आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, मुझे खाने का स्वाद नहीं, मुझे स्मेल नहीं है, अंडरस्टैंड दैट, बट दीज आर आफ्टर इफेक्ट्स। लाइक आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक डेंट रह गया विच कीप रिपेयरिंग ऑन एंड ऑफ, मतलब आप बाद में किसी दिन जाके सर्विसिंग करा लीजिए, यू कैन टेक प्रिकॉशंस फॉर इट, वो समय के साथ चला जाएगा, वो पेंट आप हील कर सकते हैं। But most important, by 9-10 day this virus should exit your body, that means you should be out of danger zone। अब आप संक्रमित नहीं हैं, जिसका एक और मायने है कि अब आपके द्वारा किसी को संक्रमण नहीं होगा। एंड नाउ नॉर्मल मेडिकेशन इज सफिशिएंट फॉर यू। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे आपको पता चलता है आपको संक्रमण है, या आपको पता चलता है आपको माइल्ड फीवर, खांसी या जुकाम या छींक या पेट खराब या सिर दर्द या वीकनेस हुई है, तुरंत अपने आप को आइसोलेशन कीजिए। रीज़न बीइंग, अब आप तो ठीक हो जाएंगे विद मेडिकेशन, लेकिन अब आपकी प्राथमिकता, आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपके कारण कोई अन्य संक्रमित ना हो, वो घर में हो या बाहर हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका इम्यून इतना अच्छा हो, जल्दी रिकवर कर जाए और कोई और ना कर पाए। सो जैसे ही आप संक्रमित होते हैं, आपको कोई भी साइंस और सिम्टम्स आते हैं, प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट सिम्टम्स, head on very early, one cheek, one khasi, 199 fever, attack it, understand it as COVID-19, CRP, CBC blood test, and also immediately पैरेलल आपका RT-PCR ज़रूर कराइए। नेगेटिव आता है तो बहुत अच्छा, मानसिक संतुष्टि है, तनाव खत्म हो जाएगा कि आप ग्रसित नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव आता है तो भी अच्छा है। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट वेरी अर्ली एंड इन नो टाइम यू विल रिकवर विदाउट फीलिंग too exhausted and too sick and too unwell. Please take good care of yourself. I would once again suggest you please do follow Dr. KK Agarwal, Dr. Veena Agarwal. They are also conducting online OPD and you can take a lot of madad from there. And stay aware, do not panic, we all will sail through. It is our community's together responsibility. अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। Thank you.